और अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के देवघर में त्रिकूट रोपवे हादसे में अब तक 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं अभी भी अलग अलग ट्रॉलियों में 27 लोग फंसे हुए हैं। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन करना चुनौती और रात में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आएगी, ये कहा जा रहा है। यानी हो सकता है कि मामला भी लंबा खिंच जाए, हो सकता है कि दिक्कत अभी और बढ़े। जो कहा जा रहा था सभी को रेस्क्यू किया जाएगा जल्द से जल्द, हो सकता है कि इसमें अभी और देर लगे, क्योंकि रेस्क्यू में कई दिक्कतें आ रही हैं, कई सारी परेशानियां हो रही हैं। अलग अलग ट्रॉलियों में 27 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, क्या अपडेट आ रहा है, क्या दिक्कतें और आ रही हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए 21 लोगों को निकाला गया है, जो जानकारी मिली है जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे मुश्किल आ रहा है क्योंकि ऊपर और नीचे का जो ट्रॉली है उससे लोगों को निकाला गया है, लेकिन बीच में जो ट्रॉली फंसा हुआ है वहां से निकालने में बहुत परेशानी हो रही है और गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसे में आप समझिए कि जो लोग बीच में फंसे हुए हैं उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। 24 घंटे से अधिक का वक्त हो गया, भूखे प्यासे वो लोग फंसे हैं, क्योंकि जो बीच वाली ट्रॉलियां हैं जो बीच में फंसी है 2 से 3 ट्रॉली, वहां तक अभी पानी तक नहीं पहुंचाया जा सका है। तो ऐसे में वहां से लोगों को निकालना बहुत बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर जो एयरफोर्स है वो लगातार काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि शाम होने से पहले उन्हें वहां से निकालना होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो एयरफोर्स के लोगों से बात हो रही थी तो उन लोगों का कहना था कि शाम होने से पहले अगर नहीं निकाला जाएगा तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 2000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर ये ट्रॉलियां फंसी हुई है और वहां से रात के अंधेरे में लोगों को रेस्क्यू करना ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये मुश्किल जो है वो इन लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि फिर अगर सुबह तक का वक्त अगर लगता है, फिर सुबह में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा तो इतना वक्त तक भूखे प्यासे उन लोगों को वहां तक फंसे रहना ये बहुत कह सकते हैं दिक्कत वाली बात है। और इसी से जो वहां के प्रशासन है, चाहे वो एयरफोर्स के जवान है या फिर और भी जो रेस्क्यू में लगी हुई टीम है, वो इसी को लेकर परेशान है कि किसी तरह शाम होने से पहले इन लोगों को बाहर वहां से निकाला जाए। लेकिन ये बात तो तय है कि 2000 फीट की ऊंचाई और पथरीले जंगल में ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया जा रहा है इसमें बहुत दिक्कत होगी, परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे वक्त शाम का होता जा रहा है तो ये भी देखना होगा कि रात में, क्योंकि अगर रेस्क्यू किया जाएगा तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा शायद बहुत सावधानी यहाँ पर बरती जाएगी। अच्छा साकेत, ये बताइए क्या ये माना जाए, जो एक्सपर्ट्स का कहना है, जो विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कल तक जा सकता है? देखिए कोशिश एयरफोर्स की तरफ से हो रहा है कि आज शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले सभी लोगों को सकुशल निकाला जा सके, क्योंकि अगर रात होती है तो मुश्किल बढ़ जाएगी। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि भूखे प्यासे लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो ऐसे में उन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही है कि आखिर जो लोग फंसे हैं उनके क्या हालात है, क्योंकि वहां पर बात भी नहीं हो पा रही है। बीच के जो 2-3 ट्रॉलियां हैं जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है रेस्क्यू करने में, वहां पर जो लोग फंसे हैं उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। और कुछ लोग, जैसा कि जानकारी दिया जा रहा है कि जब ट्रॉली एक दूसरे से टकराई थी तो कुछ लोग इसमें घायल भी हुए थे। तो अगर उस ट्रॉली में कोई घायल व्यक्ति है जिसके पास पानी और खाना नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे में अगर रात भर का भी समय लगेगा तो ये बहुत कह सकते हैं मुश्किल भरा होगा। और इसी को लेकर एयरफोर्स भी कोशिश ये कर रहा है, लगातार उनके तरफ से कोशिश हो रही है। हालांकि ऊंचाई इतनी है कि वहां तक चाहकर भी बहुत जल्दबाजी में कुछ किया नहीं जा पा रहा है, लेकिन कोशिश हो रही है कि शाम अंधेरा होने से पहले इन लोगों को सकुशल वहां से निकाला जा सके, ताकि इन लोगों की जान बचाई जा सके। तो इसी कोशिश में एयरफोर्स लगी हुई है और कोशिश देखिए कितना कामयाब होता है, क्योंकि लगातार नजरें हमारी भी वहां पर बनी हुई है कि कैसे उन लोगों को वहां से निकाला जाए जो लोग वहां फंसे हैं। बिल्कुल साकेत, देखिए आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन कुछ सवाल है यहाँ पर जो टाइम्स नाउ ऑफ भारत यहाँ पर पूछना चाहता है और वो सवाल हम यहाँ पर बताएंगे। ये सवाल कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने घंटे का वक्त आखिर क्यों लग रहा है, ये एक सवाल है टाइम्स नाउ ऑफ भारत का कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने घंटे का वक्त क्यों लग रहा है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। सावधानी बरती जाती है, बहुत से लोग ट्रॉलियों का रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना ये कैसे हो गई। तीसरा सवाल
क्या आपात स्थिति से निपटने की कहीं कोई तैयारी नहीं थी? यह एक सवाल है। घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर क्या एक्शन लिया गया है अभी तक, या क्या लिया जाएगा? ये देवघर रोपवे घटना पर टाइम्स नाउ नवभारत के सवाल हैं, जो सवाल जिम्मेदारों से पूछे जा रहे हैं। और समझिए इस बात को, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल है, लेकिन यह सब हुआ क्यों? रामनवमी के दिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। रोपवे ट्रॉलियों पर से कई जो श्रद्धालु हैं वो यहां से गुजर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ? यह भी बयान आया कि मेंटेनेंस की जरूरत थी।